अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी टिप है बहुत ही आला किस्म की है। तो ये छोटा सा है तो छोटी चुन्नी मुन्नी सी टिप, लेकिन हमें मसला इसका होता ही रहता है। तो टिप क्या है कि जब हम सालन डाल के रखते हैं बाउल में या किसी चीज़ में, तो उसमें जो भी चम्मच हम खड़ा कर लें वो होता ही नहीं है, बार बार फिसल के नीचे आ जाता है। और बाज़-औक़ात ये होता है कि चम्मच अंदर ही डिप हो जाता है सालन के। 2 चम्मच रख लो, 3 रख लो, वो बार बार निकालना, और वो उस मुश्किल से बचने के लिए आज की ये टिप लेके आए हैं। कोई भी रबड़ बैंड या इलास्टिक इस तरह का कुछ भी लेके इस तरह से चम्मच के ऊपर चढ़ा देना है, और इस तरह से ये जब रबड़ बैंड ऊपर चढ़ा देंगे तो ये जो हमारी कोई भी हो चम्मच होगा या जो भी चीज़ होगी वो हमारे नीचे फिसलेगी नहीं। और जहाँ पे आपने इसको खड़ा करना होगा, जहाँ तक उस वहाँ पे ला के रबड़ बैंड को वहाँ पे ला के लॉक कर देंगे और वो इस तरह से चम्मच खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो चम्मच है वो सालन के अंदर फिसलेगा नहीं, और जहाँ पे भी इस रबड़ बैंड को करेंगे वहाँ पे ही चम्मच खड़ा रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी आज की हमारी चुन्नी मुन्नी सी है, मज़े की। तो होता क्या है कि ये जो की रिंग होते हैं ना, ये बहुत ही हार्ड किस्म के होते हैं। ज़ाहिरी सी बात है, होने भी चाहिए। अगर लूज़ होंगे तो कीज़ इसमें से गिर जाएंगी। तो जब कीज़ अंदर डालनी हो तो बहुत ये ना हार्ड होते हैं, और यहाँ से ना मुश्किल से जाते हैं, नेल पे भी लग जाते हैं अक्सर डालते हुए। तो करना क्या है, हमने ले लेना है एक बॉल पॉइंट के अंदर का जो उसका सिक्का होता है अंदर वाला पेन के अंदर। तो उसका ना पाइप को ना इसके अंदर की रिंग के अंदर फंसा देना है, किसी भी सिरे में भी फंसा दें। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर इसको फंसा दिया। अब हम ना जितनी भी कीज़ डालेंगे इजीली 4 5 6 जितनी भी कीज़ डालेंगे, तो ये यहाँ से पेन के अंदर से डाल के इजीली जितनी भी कीज़ डालेंगे, ये यहाँ पे ना इसका थोड़ा सा वो था स्प्रिंग जहाँ पे खड़ा होता है, तो यहाँ से मुश्किल से की आगे आई है। तो ज़ोर लगा के मैंने निकाली है। तो ये इस तरह से अब आप जितनी भी कीज़ डालेंगे तो इजीली आपकी कीज़ जो हैं की रिंग के अंदर इंसर्ट होती जाएंगी। तो अब है कीज़ डालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कीज़ डाल लें सारी, और उसके बाद इस पेन को निकाल लें। तो इस तरह से हमारा एक और चुन्नू मुन्नू सा हैक तैयार है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा सिंक के हवाले से। क्या होता है कि जब सुबह को या रात को हम बर्तन काफ़ी ज़्यादा वॉश करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा सिंक है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, मतलब उसकी शाइनिंग वगैरह मर चुकी होती है सारी। तो करना क्या है, जो भी आम रेगुलर रूटीन में जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो वो टूथपेस्ट अपने कपड़े पे लगा लेनी है। कपड़ा जिसके साथ भी आप इसको वॉश करते हो सिंक को, स्टील वूल पे लगा लें या कपड़े पे लगा लें, जिस चीज़ से भी आप इसको वॉश करना चाहें सिंक को। तो कपड़ा थोड़ा सा गीला कर लिया है, उसके करने के बाद मैं इसको ना सारे सिंक के ऊपर ना पेस्ट वाला ये जो कपड़ा है इस पर अच्छी तरह इसको वो कर दूँगी। जो टूथपेस्ट है ये बहुत अच्छा क्लीनिंग करता है। किसी भी चीज़ की आप क्लीनिंग करना चाहो तो ये टूथपेस्ट है बड़े मज़े के और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। तो ये इस तरह से हमने पूरे सिंक को ना इसके साथ वॉश कर लेना है। मैंने इससे सिंक की एक साइड जो है ना वॉश कर ली है। अभी मैं आपको इसको दोबारा धोऊंगी, धोने के बाद दिखाती हूँ पानी डालने के बाद। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला, ये आप देखो कैसे ब्लैक सा पानी जो है आ गया है। सिंक के ऊपर जो जमा हुई चिकनाहट थी, घी ऑयल ये वो सारा कुछ जो है ब्लैक शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा। एक साइड वॉश कर लिया, अब ये दूसरी साइड में वॉश करूँगी सिंक की। टूथपेस्ट के साथ किसी चीज़ की भी आप क्लीनिंग कर लो, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। टूथपेस्ट क्लीनिंग में बहुत अच्छा साबित होता है। तो आपने अगर किसी चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी हो तो आप ना टूथपेस्ट के साथ कर सकते हो। मैंने दोनों साइडों का ना सिंक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। ये देखो आप कितना मैल वाला पानी वो हुआ है इसमें से, इतनी इसमें से मैल निकली है। इसके वजह से घी और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जम जाती हैं बर्तनों से। तो ये आपको शाइनिंग नज़र आ रही होगी सिंक में। तो अक्सर बाज़ औक़ात हम क्लीनिंग करते हुए इस चीज़ को भूल जाते हैं, ये जो अंदर इसका होता है इसको हम वॉश नहीं करते, और ये होता है कि 4-5 दिन या 6 दिन के बाद जो है ना ये अंदर वाली जो छोटी डब्बी होती है ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, और फिर ये दोबारा साफ़ भी नहीं होती। तो वो सिंक की क्लीनिंग करते हुए ख़ास बात का इसका ख्याल रखना है कि इसको भी ज़रूर वॉश किया करें निकाल के, वरना एक दफ़ा अगर ये गंदी हो गई तो दोबारा साफ़ नहीं होती। इस पर जम जाता है सारी चिकनाहट और इस तरह की चीज़ें, ये येलो हो जाती है और फिर ये साफ़ नहीं होती। जब सिंक वॉश करते हैं तो इसको भी लाजमी वॉश करें। तो अब मैं अपने सिंक की दोनों साइडों को धो के
धो ली है अच्छे तरीके से। अब आप इसकी शाइनिंग देख सकते हो कैसे लश्कारे मार रहा है सिंक। तो अब किसी की चीज़ के सिंक की अब डीप क्लीनिंग करनी हो तो इसके साथ करें, टूथपेस्ट के साथ, बहुत मज़े की होती है और 2 मिनट में हो जाती है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी के साथ एक और हैक मैं आपको बताती चलूँ। जब हम रात को किचन साफ़ करके निकल जाते हैं तो क्या होता है, सुबह जब किचन में वापस आते हैं तो हमारे सिंक के रास्ते से निकल के बहुत कॉकरोच और इस तरह के छोटे मोटे चूंटियाँ मकोड़े इस तरह के निकलते रहते हैं। तो क्या करना है कि प्याज ले लेना है, प्याज की साइड जो हम वैसे भी यूज़ में नहीं, यानी छिलकों में ही फेंकने हैं, उसको इस तरह से ना उल्टा करके सिंक के वो ना सुराख के ऊपर रख देना है। मेरे सिंक का सुराख थोड़ा जो था वो बड़ा था और ये मेरे प्याज जो मेरे पास था इसका ये थोड़ा छोटा, बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा था, तो इसलिए ना ये पूरा नहीं आया। तो मैंने आपको हैक बता दिया है। तो इस तरह रखेंगे तो कीड़े मकोड़े अब नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप है हमारी तवे के हवाले से। जब क्या होता है कि हम पराठा बनाते हैं तो उसके बाद ना तवा इस तरह से ऑयली ही सिया ही रहता है, इसको वॉश कर लो। फिर भी जब वॉश करने के बाद भी जब ऊपर रखो ना तवा गर्म होकर फिर दोबारा ऑयली हो जाता है। तो हमने जब सूखी रोटी पकानी होती है तो उसमें जो सूखी रोटी पहली पकती है तो वो ऑयली ही पकती है। तो करना क्या है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने सूखा आटा ले लेना है, उसको हल्का हल्का ना सा पूरे तवे के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ये आप देख सकते हो यहाँ से ना, जहाँ जहाँ पे घी था तो वो ना घी ने इसको जज्ब करना शुरू कर दिया सूखे आटे को। सूखा आटा जहाँ जहाँ घी जज्ब हो के वो गीला गीला सा हो के, तो घी जज्ब हो के वो गीला गीला सा हो गया। अब इस तरह से पूरे तवे के ऊपर रगड़ वो कर देना है, थोड़ा सा रगड़ के ना। तो उसके बाद जो जब घी सारा जज्ब हो जाएगा, साफ़ सूखा आटा जो है घी पूरे को जज्ब कर लेगा, तो अब हमने इसको साफ़ कर देना है। किसी भी कपड़े से कर दें, हाथ से कर दें, किसी चीज़ से भी कर लें। तो ये है कि आपका जो आटा है ये इस तरह से आपके तवा साफ़ हो जाएगा। अब आप ये जो आटा ये फेंकेगा भी नहीं, कूड़े में तो ना डालिएगा, रिस्क है। ये है कि टुकड़ों में डाल दें या जानवर मुर्गियाँ वगैरह जिस घर में हो वो उनको डाल दें। तो इस तरह से आटा वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम मुर्गियों वगैरह जानवर वगैरह को डाल दें तो ये आटा हमारा वेस्ट भी नहीं है। अगर हम दोबारा उसी आटे में ही मिला लें तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, साफ़ आटा है। तो चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप है हमारी शूज़ को लेके। होता क्या है, अक्सर छोटों बच्चों की शूज़ या बड़ों के शूज़ में ना ये जो अंदर इसके तलवे होते हैं, ये ना पहन के जब शूज़ थोड़ी पुरानी हो जाती है तो ये ना बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। तो ये जगह से ये चुभते हैं, फिर बच्चे पहनते भी नहीं हैं शूज़। तो इस तरह से इसका बड़ा बेहतरीन इलाज ये है कि अब हम ना ये एक सॉक्स ले लेंगे, सॉक्स लेके इसके ऊपर चढ़ा देंगे, तलवे के ऊपर चढ़ा देंगे। रफ़ सॉक्स कोई भी ले लें, बच्चे का शूज़ है तो बच्चे की ले लें, बड़े का शूज़ है तो बड़ी सॉक्स ले लें। और इस तरह से लेके अब इसको ना उसके ऊपर अच्छी तरह से चढ़ा दें। अगर आपका दिल करता है यहाँ से सिलाई मारने का तो सिलाई कर दें, या जिस तरह से भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें। गम वगैरह से जोड़ना चाहें तो गम से जोड़ लें। तो इस तरह से इसको यहाँ से बंद करके ना तो हम इसको शूज़ के अंदर रख देंगे। तो ये सॉक्स मोटी मोटी हो के बच्चा पहले से भी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अब इसको पहनेगा, क्योंकि 3 लेयर हो गई हैं, 2 सॉक्स की और एक जो पहले से तलवा उसके अंदर था। 3 लेयर हो गई हैं शूज़ अंदर से, और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। और इस तरह से अब सर्दियों में बच्चा और भी रिलैक्स होकर शूज़ पहन सकेगा। तो अंदर से जो चुभने वाली जगह थी वो भी अब नहीं चुभेगी। तो इस तरह से अब हमारी शूज़ का ये इशू भी ख़त्म